अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात की जाएगी, क्योंकि सिंध के अंदर एक अहम डेवलपमेंट सामने आई कि सिंध काबीना ने एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए फ़ौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिला सिंध की बात की जाए तो उन्होंने भी, इनकी जानिब से भी ये बात सामने आई कि पाक फ़ौज सिंध में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए सिविल इंतज़ामिया की मदद करे। मतलब अब आपको भी गली महल्ले और सड़कों पर फौजी जो जवान हैं वो तैनात दिखाई देंगे, जो आपकी मदद करने के लिए इस वक्त सिविल हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और फिर आदाद शुमार की अगर बात कर ली जाए तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कोविड के जो केसेस हैं, कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है, अमवात में भी इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र बहुत सारे जो इकदाम किए गए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, इवन ब्यूटी पार्लर्स भी मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि 17 मई तक ये नाफिजुल अमल की जो बात की गई है हुक्मनामे की। और ये तमाम चीज़ें हैं कि अगर मैं तालीम के हवाले से बात करूँ, शफकत महमूद जो हैं इस वक्त फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी ये कहा, जो मेरे सामने अभी चीज़ें सामने रखी हैं, कि जून तक कोई तालीमी जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं होंगे। अब ये तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, इस पर आज बात करते हैं कि कोविड की जो सूरत हाल है वो इतनी बिगड़ती क्यों चली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डाउ यूनिवर्सिटी के कोविड वार्ड के इंचार्ज ऑन कॉल मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सईद। डॉक्टर सईद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अचानक से हंगामी सूरत हाल देखी जा रही है कि हर तरफ लॉकडाउन की फजा है, क्या समझते हैं कि मामला क्या बिगड़ते चले जा रहे हैं? कोविड केसेस बढ़ रहे हैं क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। यकीनन जो नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट क्लोजली वॉच कर रही थी, तो कुछ इक़दाम ऐसे ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि आप अगर बाहर निकले और बाज़ारों में देखें तो एसओपीज़ पे अमल न होने के बराबर हैं। और ये एसओपीज़ पे ना अमल करना हमारे लिए बहुत मुश्किलात का बाइस बनेगी आगे जाके। तो गवर्नमेंट ने बहुत बर वक्त फैसले उठाए हैं, और इसमें कुछ जो आपने जिक्र किए ये वाले इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त कम रह गया है। और जो एसओपीज़ पे अमल नहीं करने की वजह से बहुत तेज़ी से नंबर्स बढ़ रहे हैं। और ख़दशा है कि जिस तरह आप इंडिया के विजुअल्स आप बार बार मीडिया पे देखते हैं और दिखा भी रहे हैं, तो ख़दशा ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात न बन जाएं जिस तरह इंडिया में लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं और मौत भी तेज़ी से हो रही है। तो हमें भी ये सबक हासिल करने चाहिए कि इस तरह के हालात के बचाव के लिए जितने भी तदाबीर हो सकती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, आवाम के लेवल पे, तो वो बर वक्त लेना ज़रूरी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसले किए हैं। अच्छा डॉक्टर सईद, ये भी जानना चाहूँगा, क्या वो जो नया वेरिएंट था, यूके वेरिएंट, वो ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा था? सिंध में भी रिपोर्ट किया गया, केसेस रिपोर्ट किए गए, कराची में भी एक जगह पर रिपोर्ट किया गया, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने उस इलाके को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया है। क्या समझते हैं कि ये वेरिएंट सिंध में, कराची में भी बढ़ता जा रहा है क्या? यकीनन ये वेरिएंट ऐसा तेजी से फैलता है कि बस एक घर में एक पेशेंट एक बंदे को हो जाए तो ही कुछ दिनों में काफ़ी पूरी जो फैमिली है वो इन्फेक्ट हो जाती है। तो और इसकी वजह से इस तरह एक घर अगर इन्फेक्ट है तो आस पड़ोस में अगर वो एसओपीज़ पे अमल नहीं करेगा, बाजार निकलेगा, तो वो बाकी लोगों को फैलाता चला जाएगा। तो ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत शिद्दत से मरीज़ को मुतासिर करता है। और ये जिस तरह हमने बाकी जगहों पे देखा कि बहुत पंजाब के काफ़ी शहरों में ये बहुत तेज़ी से फैला और वहाँ पे बहुत लोगों को मुतासिर किया इसने। तो सिंध में भी इसकी निशानदेही हो चुकी है, और जिस तरह आपने मीडिया पे देखा कि काफ़ी लोग जहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ कि जिन जिन लोगों को ये वेरिएंट्स इन्फेक्शन हुआ है, तो गवर्नमेंट उसको बहुत स्ट्रिक्टली वॉच कर रही है। और जिसको हम इन्फोर्स क्वारंटीन कहते हैं, कि वो उनको इन्फोर्स क्वारंटीन कर रही है ताकि वो बंदा बाहर ना निकले और बाकी आबादी में वो मरज़ ना फैलाए। तो गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली वॉच भी कर रही है और एक्शन भी ले रही है। ये आवाम का काम था कि हम खुद इस तरह के एसओपीज़ पे अमल करते हैं और इस तक यहाँ तक नौबत ना आती, लेकिन मजबूरन क्योंकि आवाम इसको सीरियस नहीं ले रही है, और अगर आप आवाम से पूछें तो वो अभी भी यही कहती है कोरोना कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से मरज़ बढ़ता जा रहा है और हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो बनाए गए थे पिछली दफ़ा, हमने देखा, तो इस बार कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है कि सेंटर्स बनाए जाएंगे अस्पतालों के अतराफ में, अस्पतालों में या फिर दीगर इलाकों में? फिलहाल तो नंबर उतने ज़्यादा नहीं बढ़े जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले जो सेंटर्स बनाए थे, जिस तरह एक्सपो सेंटर है, अगर दोबारा ज़रूरत पेश आएगी तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है, वो दोबारा गवर्नमेंट इस पर सोच सकती है। लेकिन अब तक तो ये है कि हॉस्पिटल्स पे और जो रूटीन जग
क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स हैं फिलहाल वही ऑपरेशनल हैं। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन गवर्नमेंट इसके बारे में फैसले करेंगी। अच्छा, अभी सूरत हाल ऑक्सीजन लेवल की क्या है अस्पतालों में? क्योंकि ज़रा ये बता रहे थे कि काफ़ी हद तक कंज्यूम हो चुकी है ऑक्सीजन, इसकी भी शॉर्टेज है सिलेंडर्स की? गवर्नमेंट के इतलात के मुताबिक 90% ऑक्यूपेंसी है, मतलब जितने ऑक्सीजन ज़रूरत है वो अपने इस वक्त तो उतनी ज़रूरत जितनी है उतना अवेलेबल है, लेकिन जो खदशा का इजहार किया जा रहा है कि नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह इंडिया की सिचुएशन थी और वहाँ क्राइसिस डेवलप हुआ, हमारे यहाँ तो क्राइसिस फिलहाल शुक्र है नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उस फ्यूचर के बारे में सोच रही है और आज मीडिया पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में कि वो दरामद भी कर सकती है, लोकल जनरेशन को भी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो यकीनन इंतजाम करने चाहिए और गवर्नमेंट इसके बारे में इंतजाम कर रही है। फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी है, लेकिन फ्यूचर के बारे में गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस ना हो, तो उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग अभी से इकदाम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर सईद, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक जो मार्केट्स की टाइमिंग रखी गई है उसके बाद फिर कारोबारी मराहिल बंद रहेंगे, शादी हॉल्स बंद हैं, ब्यूटी पार्लर्स को भी बंद कर दिया गया, बिजनेस सेंटर्स के हवाले से भी कहा गया कि बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए। क्या समझते हैं ये इकदाम काफ़ी हैं? यकीनन कोई भी गवर्नमेंट खुशी से ये इकदाम नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी ऐसी है क्योंकि अगर ये स्ट्रिक्ट इकदाम नहीं किए जाएंगे और आवाम की शराकत काफ़ी कम कम है फैसलों की, जो बर वक्त अगर वो SOPs पे अमल करते तो स्ट्रिक्ट इकदाम की ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन अब क्योंकि मजबूरी बन गई है तो गवर्नमेंट को ये फैसले लाजमी लेने पड़े और इससे काफ़ी हद तक जो वक्ती तौर पर बीमारी के बढ़ने कि जो रेशो होता है या शरह थी वो उसमें कमी आ जाएगी या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, जिसके बाद इसके बाद जो है गवर्नमेंट बाकी जो स्टेप्स लेंगी जिसमें मेजर जो स्टेप्स है वैक्सीनेशन का वो उसको ज़्यादा तेज़ किया जाएगा और SOPs पे बेहतर तरीके से अमल कराने के लिए फिर मज़ीद जो है इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पर जो ये स्टेप्स ज़रूरी है कि जितने तेज़ी से वायरस बढ़ रहा है उसके लिए ज़रूरी था कि इस तरह के लॉकडाउन या कुछ चीज़ों को वक्ती तौर पे बंद करना ये लाजमी था, जिसकी वजह से बीमारियां या जो कोविड की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है उसको कम से कम रखा जाए। अच्छा, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग, उसके बाद क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा कोविड का शिकार हो जाए? इसके बारे में बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके कई वजूहात हो सकते हैं कि वैक्सीन अभी फौरी तौर पे लगी है, उसको पूरा टाइम अभी नहीं मिला। वैक्सीन को पूरा टाइम चाहिए, जिस तरह 2 डोज की वैक्सीन है तो पहली डोज आज लगेगी, दूसरी 21 दिन बाद लगेगी और 21 दिन बाद भी मजीद 2 हफ्ते चाहिए होते हैं कि वैक्सीन अपना असर दिखाएं। तो ये अगर पूरे मरहले से पहले अगर बीच में एक्सपोजर हो जाता है तो चांसेस है कि इन्फेक्शन हो। तो लेकिन अगर आप SOPs पे अमल करें और वैक्सीन को पूरा अपना टाइम दें तो एक तो यह है कि पहले तो इन्फेक्शन नहीं होगा, बाना खासा अगर इन्फेक्शन होगा भी तो बीमारी बहुत शिद्दत इख्तियार नहीं करेगी और जल्द से जल्द वो मरीज ठीक हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन या वैक्सीन के बहुत फ़ायदे हैं। दुनिया भर में अब तक तकरीबन 1 अरब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वो बहुत कारआमद और मुफीद साबित हुई है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको बहुत कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और अक्सरियत को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है और 1% या 2% लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ है ये इतने ज़्यादा तादाद में वो बहुत आटे में नमक के बराबर है और उनको सीवियर डिजीज़ भी नहीं हुई है और अमवात तो बिल्कुल ही इन लोगों में नहीं हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन कितनी कारआमद और मुफीद है। अच्छा, आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितने फीसद यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और शौक से लगवा रहे हैं, अवाम में रुझान है वैक्सीन लगवाने का? यकीनन आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ रही है। अभी मज़ीद इसमें ज़रूरत है कि बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन फराहम की जाए, लेकिन आज अगर हम देखते हैं आजकल में जिस तरह जो है 40 साल से ज़्यादा की उम्र का स्लॉट रखा गया है तो इससे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर आ रहे हैं। वैक्सीन की फराहमी को भी मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए क्योंकि जितने वैक्सीनेशन हमें चाहिए, जितने वैक्सीन डोजेस चाहिए, आबादी हमारी जितनी ज़्यादा है उसके लिए गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट भी बढ़ रहा है क्योंकि जितने लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो दूसरों को बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और फ़ायदा ये है कि आप कोविड से महफूज हो अच्छा, जाएंगे। तो डॉक्टर सईद, आप क्या समझ रहे हैं जो फ़ौज को तलब किया गया मुल्क भर में और अब तो सिंध में भी यकीन दहानी करा दी, इजाज़त दे दी गई है, खिदमात की मंजूरी जो दी गई है, क्या समझते हैं फ़ौज आए SOPs को फॉलो करवाए, ये इकदाम कैसा देख रही है जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है? हमारी बहादुर फौजें हमेशा पाकिस्तान की खिदमत के हम वक्त तैयार रहती है और जब भी गवर्नमेंट उनको बुलाती है तो बिल्कुल वो शाना बशाना
हुकूमत के साथ और अपने आवाम के साथ खड़ी रहती है अभी हर मुश्किल में, चाहे वो तूफ़ान हो, बारिश हो, और इस तरह के हालात में वो साथ साथ रहती है। तो यकीनन हमारी फ़ौज है, और गवर्नमेंट ने अगर उनको बुलाए तो यकीनन वो एक अच्छा इकदाम इस तरह है कि SOPs पे अमल करना ज़रूरी है। अगर वो हम बगैर उसके करते तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फ़ौज की ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है, लेकिन अगेन उनकी ज़रूरत अगर है हमें तो वो हमारी फ़ौज है। और यकीनन उनकी जो रिस्पेक्ट है वो आवाम में ज़्यादा है, उन्हीं की वजह से वो ज़्यादा आसानी से ये इन्फोर्स करा सकती है कि SOPs पे लोग अमल करें और करवाएं। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेप गवर्नमेंट ने ज़ाहिर बात है लिया है, क्योंकि जो आवाम है उसकी शमूलियत काफ़ी कम तर नज़र आती है बाज़ारों में और मार्केट्स में। अगर आप जाते हैं तो वो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, फासले का ख्याल नहीं रखते। तो फ़ौज का इकदाम इसमें ज़रूरी होगा कि वो SOPs पे अमल करवाएं। ठीक है प्रोफेसर डॉक्टर सईद, बहुत शुक्रिया आपके इस तज्ज़िये का। और नाज़रीन, बड़ी इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन है और इसी पर मैं बात करना चाहूँगा। एक ये मास्क है मेरे पास, अगर आप इसको लगा लेते हैं तो शायद उस क्रिटिकल कंडीशन से बच सकते हैं, लेकिन एक दूसरा मास्क है जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं और फिर आपको लगाया जाता है, तो आपने खुद फैसला करना है कि आपने कौन सा मास्क प्रेफर करना है, कौन से मास्क को यूज़ करना है, कौन से मास्क आपकी जेब पर और आपके ख़ानदान पर, जो पूरा ख़ानदान आपके ऊपर सरवाइव कर रहा है, तो कौन सा मास्क आप चूज़ करते हैं। और ये जो फ़ौज सड़कों पर दिखाई दे रही है, या आपके लिए ये खिदमत सर अंजाम देने के लिए ये आपसे अपील कर सकते हैं और अपील करेंगे बेसिकली। तो आपने अब डिसाइड करना है। बहरहाल यहाँ वफ़ा लेंगे, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।